नमस्कार दोस्तों, दिन भर की सभी बड़ी खबरें आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं। जहां पर पहली बड़ी खबर में जानेंगे सुप्रीम कोर्ट से ताजा अपडेट आ रही है। ईवीएम और वीवीपैट के मुद्दे को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ सुनवाई हुई है, जानेंगे खबर में आगे। इसके साथ ही आप लोगों को अगली अपडेट में बताएंगे। खबर आ रही है जहां पर वित्त मंत्रालय और गृह मंत्रालय है, वहां पर आग लगी है। 24 के चुनाव के बीच में यहां पर सवाल उठ रहे हैं, क्या फाइलें जलाने की कोशिशें की जा रही हैं? क्या मोदी सरकार को अंदाजा हो गया है कि वो लोकसभा का चुनाव हार रही है? जानेंगे क्या है ताजा मामला। इसके साथ ही आप लोगों को बताएंगे राहुल गांधी ने पीएम मोदी को लेकर के दिया ऐसा बयान की गोदी मीडिया में छाया सन्नाटा। और वहीं आप लोगों को बताएंगे कि तेजस्वी यादव ने जबरदस्त तरीके से दिया ऐसा बयान कि बीजेपी बैकफुट पर आ गई है बिहार के अंदर। इसी प्रकार की तमाम बेहद बड़ी खबरें दोस्तों एक एक करके आगे जानेंगे। खबरों में बढ़ने से पहले अगर आप लोग भी यही मानते हैं कि 24 के चुनाव में देश की जनता परिवर्तन के मूड में है, तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर ही कमेंट कीजिएगा। पहली बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें। सबसे पहले दोस्तों आप लोगों को महत्वपूर्ण खबर बताते चले। गृह मंत्रालय की दूसरी मंजिल पर लगी है आग। जेरॉक्स मशीन, कंप्यूटर और कई महत्वपूर्ण दस्तावेज जल करके खाक हो गए हैं। गृह मंत्रालय के ऑफिस की दूसरी मंजिल पर सुबह करीब 9:20 पर आग लगने की यहां पर जानकारी सामने निकल के आ रही है, जिसके बाद में दमकल कर्मियों ने यहां पर आग पर काबू पाया है। लेकिन कई तरह के सवाल अब उठ रहे हैं सोशल मीडिया पर। यहां पर एक यूजर ने पूरे मामले पर कहा है कि नॉर्थ ब्लॉक में भीषण आग लग गई, जहां पर गृह मंत्रालय और वित्त मंत्रालय है। क्या लोकसभा चुनाव 2024 में अपनी हार को भांपते हुए मोदी सरकार जला रही है द मोदी फाइल्स? कई महत्वपूर्ण दस्तावेज जले हैं, ऐसी यहां पर जानकारी भी सामने निकल के आई है। आप लोगों की क्या कुछ राय है दोस्तों इस खबर को लेकर के? कमेंट बॉक्स में आपकी जो भी राय हो कमेंट करके बता सकते हैं। इसके साथ ही आप लोगों को एक और बड़ी खबर बताते चले, जो कि आ रही है सुप्रीम कोर्ट से। जी हां दोस्तों, वीवीपैट वेरिफिकेशन का मामला सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई है। प्रशांत भूषण बोले स्लिप बॉक्स में डाली जाए, जर्मनी में ऐसा ही होता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा भारत में 97 करोड़ वोटर्स हैं। सुप्रीम कोर्ट में वीवीपैट की गिनती और ईवीएम को लेकर के कोर्ट के आज के सवाल चुनाव आयोग को असहज करने वाले थे। बताते चले कोर्ट को भी प्रथम दृष्टि में लग रहा है कि वोटर्स को पता चलना चाहिए कि वोटर ने जिसे वोट दिया है वोट उसी को मिला है या नहीं। अब अगली सुनवाई गुरुवार को होगी। इतना ही नहीं, बताते चले दरअसल वीवीपैट पर्चियों की 100% वेरिफिकेशन को लेकर के एक्टिविस्ट अरुण कुमार अग्रवाल ने अगस्त 2023 में याचिका लगाई थी सुप्रीम कोर्ट में। याचिका में कहा गया है कि वोटर्स को वीवीपैट की पर्ची फिजिकली वेरीफाई करने का मौका दिया जाना चाहिए। वोटर्स को खुद बैलेट बॉक्स में पर्ची डालने की सुविधा मिलनी चाहिए। इससे चुनाव में गड़बड़ी की आशंका पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। इतना ही नहीं, याचिकाकर्ताओं की तरफ से एडवोकेट प्रशांत भूषण और संजय हेगड़े जैसे कई वकील पेश हुए हैं। इतना ही नहीं, ये भी बताते चले कि प्रथम चरण का मतदान 19 अप्रैल को होने जा रहा है, जबकि अब अगली सुनवाई 18 अप्रैल को होगी सुप्रीम कोर्ट के अंदर। देखने वाली बात तो यह होगी कि सुप्रीम कोर्ट पूरे मामले पर क्या कुछ फैसला लेता है दोस्तों, क्योंकि अगर वोटर के हाथ में वीवीपैट की पर्ची सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद में मिलने लगी, जैसा कि चुनाव आयोग और बीजेपी नहीं चाहते हैं, तो यहां पर बीजेपी के लिए कई तरह की मुसीबतें भी खड़ी हो जाएंगी। चुनाव में किसी भी प्रकार की कोई भी गड़बड़ी नहीं की जा सकेगी। फिर यहां पर यह तो साफ हो जाएगा। अब देखना यह होगा कि सुप्रीम कोर्ट क्या कुछ फैसला लेता है। दोस्तों, अगर आप लोग भी यही मांग करते हैं कि 100% वीवीपैट पर्चियों की गिनती होनी ही चाहिए, तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी महत्वपूर्ण राय जरूर ही बता सकते हैं कि आप लोग प्रशांत भूषण के द्वारा दी गई दलीलों से सहमत हैं या नहीं। इसके साथ ही एक और बड़ी अपडेट आ रही है सुप्रीम कोर्ट से ही, जो कि आ रही है रामदेव को लेकर के। जी हां दोस्तों, बताते चले भ्रामक विज्ञापन मामले में व्यापारी रामदेव को एक बार फिर से नहीं मिली है राहत। कोर्ट ने कहा आप इतने भी मासूम नहीं है। जी हां दोस्तों, बताते चले आप लोगों को पतंजलि भ्रामक विज्ञापन मामले में रामदेव को सुप्रीम कोर्ट से
एक बार फिर से राहत नहीं मिली है। सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस अमानतुल्लाह की खंडपीठ ने इस मामले की सुनवाई की है। सुप्रीम कोर्ट में रामदेव और बालकृष्ण तीसरी बार पेश हुए हैं व्यक्तिगत तौर पर। इस मौके पर रामदेव के वकील मुकुल रोहतगी ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि हम एक बार फिर से माफी मांगते हैं। उन्होंने कहा है कि हम जनता के बीच भी माफी मांगने के लिए तैयार हैं। हम दुख व्यक्त करना चाहते हैं, जो कुछ भी हुआ वह गलत था, हमसे भूल हो गई, ये कहना है रामदेव का सुप्रीम कोर्ट में। इसके बाद में अदालत ने उन्हें एक सप्ताह का मौका दिया है। अब 23 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में उन्हें फिर से पेश होना पड़ेगा। ये यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, रामदेव की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। अब यहाँ पर रामदेव को सार्वजनिक तौर पर माफी मांगनी पड़ेगी जनता के बीच में जाकर के। ये यहाँ पर खबर आई है। इसके साथ ही जो अगली अपडेट आ रही है उसकी तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी पर साधा है निशाना। कहा प्रधानमंत्री ने केवल बेरोजगारी, महंगाई, गरीबी और जुमलेबाजी ही दी है और कुछ भी नहीं। लोकसभा के चुनाव से पहले नेताओं के बीच में बयानबाजी काफी तेज हो गई है। कोई अपनी उपलब्धियों से जनता को अवगत करा रहा है तो कोई अपने प्रतिद्वंदी को आड़े हाथों ले रहा है। कोई धार्मिक मुद्दों को उठा करके वोट मांग रहा है और कोई यहाँ पर रोजगार के मुद्दों को उठा करके जनता के बीच में जा रहा है। फर्क साफ है। बीजेपी वाले लगातार वो मुद्दे उठा रहे हैं जो जनता से जुड़े हुए नहीं है, जिससे जनता का ध्यान भटकाया जा सके, वे मुद्दे बीजेपी उठा रही है। जबकि राहुल गांधी तो लगातार रोजगार और महंगाई के मुद्दों पर ही पूरी तरह से रैलियां कर रहे हैं लोकसभा के चुनाव में। इस बीच आप लोगों को बताते चले, पटना पहुंचे आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के छोटे बेटे तेजस्वी यादव ने मीडिया से बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा है। बताते चले कि तेजस्वी यादव ने मीडिया से बातचीत के दौरान जहां अपनी सरकार की उपलब्धियों से जनता को यहां पर वाकिफ कराया है, वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी की आलोचना भी की है। तेजस्वी यादव ने मोदी जी ने 10 वर्षों में देश को केवल और केवल 4 चीजें ही दी हैं, गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी और जुमले। पिछले 10 वर्षों के दौरान इन्होंने देश के लिए कुछ भी नहीं किया है, युवाओं के लिए कुछ भी नहीं किया है, गरीब जनता के लिए कुछ भी नहीं किया है। ये यहाँ पर तेजस्वी यादव ने घेरा है पीएम मोदी को। इसके साथ ही राहुल गांधी का बड़ा बयान। नरेंद्र मोदी कहते हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड राजनीति में पारदर्शिता लाने के लिए लाया गया था, फिर इससे जुड़े नाम आखिर क्यों छिपा रहे थे? इलेक्टोरल बॉन्ड का डाटा जारी करने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी इसे आखिर क्यों रोका जा रहा था? साफ है, इलेक्टोरल बॉन्ड हफ्ता वसूली है जिसे नरेंद्र मोदी चला रहे थे, ये कहना है कांग्रेस के नेता राहुल गांधी का। इस समय की दोस्तों आज की तमाम बेहद बड़ी खबरें, मुख्य समाचार थे दोस्तों जो हमने आप लोगों तक पहुंचाए। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर ही कीजिएगा। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।